रहे हैं और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। ये कहना है शहबाज शरीफ साहब का, जो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक हो रहा है और दूसरे कई सिक्योरिटी के मामला चल रहे हैं, उसको देखते हुए कोई भी कंट्री पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सोचेगी, और इस यकीन के साथ कि उनकी जान और उनका माल दोनों ही महफूज होंगे? वार्डरोब से लेकर और उसके खानों तक चर्चा रहता है पूरी दुनिया में, ये तो आपको पता है। और वहाँ पर गोल्ड कैसे पहना जाता है और गोल्ड कितना एक्सपेंसिव है। तो आप ये सोचें, मुझे ये बताएं कि अगर एक आम कॉमन मैन, मैंगो मैन भी अपने बच्चों की शादी में जितना वो कर सकता है उतना पैसा लुटाता है, तो अंबानी ये सोचे कि ओहो लोग क्या कहेंगे। भाई उसके आखिरी यानी सबसे छोटे बेटे की शादी है, तो वो तो जितना उसके पास पैसा है वो उसके मुताबिक लुटा रहा है। देखिए ना, अब ये कहा गया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंबानी की इस शादी में जो पैसा ईरान के अंदर एक नए सदर आए हैं, ताट साहब कहा जा रहा है वो हार्ट सर्जन है, वो डॉक्टर हैं। और ईरानी लोगों ने एक डॉक्टर को, एक हार्ट सर्जन को, जो कि पहले ईरान के हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, उनको चुना है, जिनकी कोई सियासी फैमिली नहीं है। ताट साहब, पाकिस्तान में हमारे लोग क्यों ऐसे पढ़े लिखे लोगों को, टेक्नोक्रेट्स को, जो वाकई मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, उनको नहीं चुनते? हम क्यों सिर्फ अमीरों को चुनते हैं? क्यों सिर्फ हम जो है उन लोगों को चुनते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, जो V8 में होते हैं, जिनके प्रोटोकॉल होते हैं? ऐसे लोगों को पाकिस्तान में क्यों नहीं चुना जाता है? ऐसी क्या वजह? पहले तो इस पे बात करनी है, और फिर तारड़ साहब ऋषि सोनक पे भी बात करनी है, और SCO पे डॉक्टर जयशंकर ने कुछ बातें की, उस पर भी बात करनी है। तो पाकिस्तान ने जो पिछले 40-45 साल की पॉलिटिक्स खेली है, और बेसिकली दूसरों के लिए खेली है, अपने लिए खेली होती है और बात होती है, उसमें नुकसान जो है वो पाकिस्तान ने उठाया है बहुत बुरी तरह। और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमारे इलाके की पॉलिटिक्स है, इस खित्ते की पॉलिटिक्स, इंडिया इंडिया इंशाल्लाह इंडिया कंट्री, हमें उसको बेस्ट विशेस देनी चाहिए। इंडिया सोचा भी नहीं हो, एकदम से कह दिया इंडिया। एग्जैक्टली, पर कंट्री हम उसके लिए ही प्रे करेंगे, एशिया के पास ही आनी चाहिए बेसिकली ट्रॉफी। इंडिया हारेगा, इंडिया हारेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। देखे का को अनएक्सपेक्टेड भी यही है, बिकॉज आप देख लें, दोनों हम लोग कह रहे हैं कि दोनों टीमें अनबीटेबल हैं, बट इंडिया इज द गॉड ऑफ क्रिकेट इस T20 टूर्नामेंट के अंदर। इंडिया इंडिया क्या लगता है, इंडिया की वजह क्या लगती है? इंडिया के प्लेयर अच्छा खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक। अच्छा, जो मेरा आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा सवाल आज का ये है कि साउथ अफ्रीका वर्सेस यहाँ बात करने जब पाकिस्तान चाइना की तरफ जाने की कोशिश करेगा ना, तो अमेरिका के पास जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी सूरत में बहुत पावरफुल लीवर्स मौजूद हैं उसके हाथ में, जिसके अंदर IMF सबसे बड़ा है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, पेरिस क्लब है, बाकी जो, और फिर बायलैटरली भी हम ताल्लुकात जो है हमारे दुनिया के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से। अंबानी इमोशनल हो गई काफ़ी ज़्यादा, तो उनकी आवाम जितना सपोर्ट अपने प्लेयर्स को करती है, जितनी रिस्पेक्ट करती है, उनकी आवाम के बारे में आप क्या कहते हैं? उनके आवाम के बारे में यही कहूँगा कि वो सही रिस्पेक्ट करती हैं, क्योंकि उनको इज़्ज़त भी वैसी मिलती है। हमारे से मैच हो, वर्ल्ड कप हो, हमेशा उनकी टीम उनको जिताती है, सपोर्ट करवाती है, उनको निराश नहीं होने देती। अच्छा, निराश? क्या बात है। तो ऐसा ही है, अगर हमारी टीम भी ऐसा करेंगे, हम भी रिस्पेक्ट करेंगे, तो उनका रिस्पेक्ट बनता भी है। अमेरिका ने पूरा जोर लगाया उनकी रिजीम चेंज करने के लिए, वहां पे मिलियंस बिलियंस उन्होंने दिए लोगों को कि किसी तरीके से ईरान के अंदर जो है उनकी मर्जी की हुकूमत आए, लेकिन वो नहीं ला सके। अब आपका बजट किसने बनाया है? अमेरिकन ने बनाया है, आपने खुद नहीं बनाया है। ईरान एक इंडिपेंडेंट आजाद मुल्क है, आप आजाद मुल्क नहीं। ये डिफाइन किया जा सकता है कि यू आर नॉट फ्री। आप गुलाम क्यों हैं? आपके लंदन बेस्ड पाकिस्तानियों की वजह से आप गुलाम हैं। आप आज भी ब्रिटिश कॉलोनी है, अगर गौर से देखा जाए। यू हैव नो फ्रीडम। दूसरा, आप कहते हैं वोट डालना है। चीमा साहब देखें, मैं वसूख के साथ कह सकता हूं कि आज तक पाकिस्तान में फ्री इलेक्शन हुई नहीं। बड़े बड़े मुस्तनद जो स्कॉलर हैं उन्होंने भी कहा है कि शायद 70s में एक इलेक्शन फेयर हुए हों, वरना आपके माजी में अयूब के इलेक्शन, फातिमा जिन्ना के इलेक्शन, मुजीबुर रहमान के इलेक्शन, और उसके बाद इनको मैं इलेक्शन तो कहूंगा ही नहीं। खैर, दुख की बात यह है कि इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, लेकिन वो भी कमजोर है, वो भी कमजोर है। मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मुझे कई दफा तनकीद का निशाना बनाया गया है
कि आप डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता था परवेज मुशर्रफ वाज अ गुड पर्सन। उसकी अब आज तक कोई खुल के अभी तक उनकी करप्शन की स्टोरियां बाहर नहीं आई हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा उन्होंने खुद लोगों ने की होगी उनके दौर में। वो खुद ही वाज नॉट अ करप्ट पर्सन, ही वाज नेशनलिस्ट। पहले पाकिस्तान का नारा सबसे पहले परवेज मुशर्रफ ने लगाया था। आपने जिक्र किया फौजी जो अफसरान जो रिटायर्ड हैं या हाजिर सर्विस भी, क्रिटिसिज्म तो बेपनाह बड़ा है। जो सोशल मीडिया है, ठीक है ना, जो एस्टैब्लिश मीडिया है उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, जैसे मैंने आपको कहा, इस वजह से कि वो बहरहाल पाकिस्तान के जो कवानीन हैं। और दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर फर्ज किया इल्ज़ामात लगे थे नवाज शरीफ पे और जरदारी पे और इमरान खान पे लग रहे हैं, तो उन इल्ज़ामात जो हैं उन्होंने उन सारे लोगों के लिए जो सजाएं क्रिएट की थी, वो उनको इल्ज़ामात की सजा नहीं मिली। यानी वो मुजरिम नहीं ठहरे, वो मुल्ज़म ही थे, लेकिन उनको पकड़ के बंद कर दिया गया और उनके बाद में जो खबरें जो हैं वो बाहर के मीडिया में भी चलवाई गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर फर्ज किया वो इल्ज़ामात सच्चे होते, तो अब तक तो पाकिस्तान की अदालतों ने उनकी खाल उतार लेनी थी, लेकिन वो दोबारा प्रेसिडेंट बने, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये एहसास आता गया कि शायद उनके बारे में जो झूठ बोला गया था वो एक किसी खास प्लान का हिस्सा था, ठीक है ना। इस वजह से कि सारे लोग जो हैं वो नवाज शरीफ राइटली और रॉन्गली क्लेम करते हैं कि वो सिविलियन सुप्रीमेसी जो है उसके लिए लड़ रहे हैं। इमरान खान जो हैं वो तो उन्होंने तकरीबन तमाम हदें पार कर ली थी कि जो लोग उनको लेके आए थे उन्हीं के बारे में जब निकाला गया तो उन्हीं के बारे में जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, मीर जाफर के, मीर सादिक के, जानवर के, तो वो फटा तो पड़ता है। और अगर फर्ज किया आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इतनी स्ट्रांग हो, जो आपने कंपैरिजन किया ना इंडिया के साथ, देखिए इंडिया जो है उसके अंदर, मैं फिर दोबारा से कहूंगा, जो मीडिया है, अगर फर्ज किया, मैं फिर मिसाल देता हूँ एनडीटीवी की, जब तक उसको प्रणॉय रॉय चला रहे थे तो उस वक्त इससे लगता था कि वो जो है एक रखा इंडियन वर्जन ऑफ CNN है, नॉट BBC बट CNN, ठीक है ना। वो बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जो है वो खरीदा गया और वो हॉस्टाइल टेक ओवर है उसका। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें इंडियन लोगों ने हमारे साथ शेयर की ना। तो अब सवाल ये कि इंडिया जो है उसको पाकिस्तान से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते कि वहां तो 70 साल से बहरहाल फौज नहीं आई, जमहूरियत चल रही है, बुरी जमहूरियत है, अच्छी जमहूरियत है। हम इस बात पर खुश नहीं हो सकते कि वहाँ मुसलमान जो हैं वो गाय खाने के ऊपर बेचारे कट जाते हैं, ठीक है ना। मतलब जो गाँव बेल्ट को अगर निकाल दें, जो हिंदुस्तान के हिंदू हैं उन्होंने नीचे जाकर कभी साउथ के हिंदुओं के ऊपर तो अटैक नहीं किए जो वहाँ गाय खा रहे हैं, ठीक है ना। उनको सिर्फ मुसलमानों की गाय नजर आती है, उनको सिर्फ दलित जो हैं वो बुरे लगते हैं, लेकिन उनका जो मुआशरे की जो बुराई है वो मेरा इशू नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो मीडिया है, जिस वक्त मुसलमान मर रहे थे, जिस वक्त मुसलमान, जिस वक्त ईसाइयों के साथ जो कुछ हो रहा था, जो दलित के साथ वहां हुआ है, उनका मीडिया, जो कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फर्ज किया आप उनका जो मीडिया है उस पर खामोश रहा है, ठीक है ना, हम तो फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उनके मीडिया ने वो रोल अदा किया है। हमारे यहाँ तो जो लोग उठाए गए हैं उन पर क्या इल्जाम है, वो ऐसी चीजों की रिपोर्टिंग कर रहे थे जो एस्टेब्लिशमेंट को शायद पसंद नहीं थी, ठीक है ना, कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, KP के इलाके में क्या हो रहा है, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर क्या हो रहा है। तो वहां पे तो उस मीडिया ने आज तक, मतलब जो इंडियन है, चंद जर्नलिस्ट को छोड़ के उन्होंने कभी नहीं बताया कि कश्मीर के अंदर क्या हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग, मतलब आप ये देखें, हमें छोड़ दें, यानी अमेरिका और इंग्लैंड के जर्नलिस्ट को इजाजत नहीं थी कश्मीर में जाने की, अभी भी बहुत हद तक नहीं है, ठीक है ना, इजाजत लेके जाना पड़ता है। भाई अगर खुला इलाका आप कह रहे हैं कि वहां सब कुछ ठीक है तो जाने दें फिर उनको, ठीक है ना। यहाँ तक कि फोटो जर्नलिस्ट जो